वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुण मृणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में आचार्य कुंद महाराज ने कहा था ये पंचेंद्रिय के विषय इनको तू ग्रहण करके कभी खुश होता है कभी दुखी होता है, लेकिन ये तुझसे तो कुछ कहते नहीं और तेरी आत्मा के स्वरूप भी नहीं, तू चेतन और ये अचेतन, फिर तू इनमें उलझता क्यों है। तो पहले पिछली ज्ञानशाला में सामान्य से कह दिया था। आज की इस ज्ञानशाला में 4 गाथाएं हम करेंगे। चारों गाथाएं एक सी हैं, इसलिए हमने चारों एक साथ ले लिए हैं और उन 4 में 4 इंद्रिय कर्ण इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय के विषयों की चर्चा है। आचार्य कह रहे हैं कि घ्राण इंद्रिय के विषय तुझसे कुछ भी नहीं कह रहे कि तू हमें सुन, तू हमें सूंघ, तू हमें चख, कुछ भी नहीं कह रहे, फिर तू इनमें क्यों उलझता है। तुझे भी नहीं उलझना चाहिए, लेकिन अज्ञानी उन बातों को सुनता नहीं। आइए एक एक इंद्रिय का विषय एक एक गाथाओं में करते हैं। गाथा नंबर 403। असुहो सुहो वसद्दो, असुहो सुहो वसद्दो, णतं भणदि सुण सुमन्ति सोचेव, रतं भणदि सुण सुमन्ति सोचेव, णयेदि विनिगहितुं, नयेदि विनिगहितुं, सोदु विषयमागतं सद्दम्। सोदु विषयमागतं सद्दम्। बोलो। असुहो सुहो वसद्दो, णतं भणदि सुण सुमन्ति सोचेव, नयेदि विनिगहितुं, सोदु विषयमागतं सद्दम्। पहली गाथा में कर्ण इंद्रिय के विषय को लेकर चर्चा है। देखें, असुहो सुहो, अशुभ या शुभ, सद्दो माने शब्द, णतम भणदि तुझसे नहीं कहता, सुणसु सुनो, मंति माने मुझे नहीं कहता, और सोचे वह आत्मा भी, णय माने नहीं, यदि विणगहितुं इनके ग्रहण करने के लिए नहीं जाता। ना तो पंचेंद्रिय का विषय कहता है मुझे सुन, ना आत्मा उसके ग्रहण करने के लिए दौड़ता है, फिर तू उसमें क्यों उलझा। देखिए ध्यान से नीचे की 2 पंक्तियाँ। नय एदि विनिगहितुं, नय नहीं, एदि माने जाता, विनिगहितुं ग्रहण करने के लिए, सोदु विषय मागदम सद्दम श्रोत्र इंद्रिय के विषय में आए हुए शब्द को। ना तो वो शब्द तुझसे कहता है मुझे सुन, ना आत्मा उसको सुनने के लिए दौड़ती है, फिर तू मात्र कर्ण इंद्रिय से उसको जानकर राग द्वेष क्यों करता है। बहुत अच्छी गाथा है। अर्थ देखें, अशुभ या शुभ शब्द है, वह तुझे ऐसा कहता है क्या कि तू मुझे सुन, नहीं कहता। और श्रोतेंद्रिय के विषय में आए हुए शब्द को ग्रहण करने के लिए आत्मा भी नहीं दौड़ती, फिर तू उस शब्द को सुन के राग द्वेष क्यों करता है। अगर करता है तो ये तेरी अज्ञानता है। आज 4 गाथाएं हैं, चारों गाथाएं एक सी हैं बिल्कुल, इसलिए हमने चारों को एक साथ ले लिया। आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं।
आज जो 403 की पद्यानुवाद है उसमें ऊपर से दूसरी पंक्ति में जो वर्ण लिखा है उसकी जगह कर्ण होगा। आप भी अपनी अपनी किताब में ठीक कर लें। देखो 403 के पद्यानुवाद में जो दूसरी पंक्ति में शुरू में लिखा है वर्ण, वर्ण नहीं उसे कर्ण कर लें। आइए उच्चारण करते हैं। वो शब्द हो अशुभ हो शुभ हो सुनो रे, ऐसा कभी न कहता कि मुझे गुणों रे। जो कर्ण का विषय मात्र बना हुआ है, होता ग्रहित न स्वतंत्र तना हुआ है। किसी ने जो शब्द कहे वो कर्ण का विषय बने, लेकिन तैने ग्रहण क्यों किया? क्या वो जबरन आत्मा उसको ग्रहण करने के लिए गया? नहीं गया। तो मात्र कर्ण का विषय बनने पर उसको ग्रहण करना अज्ञानता है। आइए गाथा नंबर 404। असुहम सुहम चरूपम, अशुभं शुभं च रूपं, णतं भणदिपेक्षमन्ति शोचेव। व्रतं भणदिपेक्षमन्ति शोचेव। णयेदि विनिगहितुं रययेति विवेकहितुं, चक्षुविषयमागधं रूपम्। चक्षुविषयमागतं रूपं। बोलो असुहं सुहं च रूपं, णतं भणदिपेक्षमन्ति शोचेव। णयेदि विनिगहितुं चक्षुविषयमागधं रूपम्। पहली गाथा नंबर 403, 404 दोनों एक सी हैं। अंतर इतना है, उसमें कर्ण इंद्री की बात थी और विषय को देखने की चर्चा थी, सुनने की चर्चा थी। यहाँ चक्षु इंद्री की बात है और विषय को देखने की चर्चा है, क्योंकि चक्षु इंद्री का विषय देखना है। बाकी जैसी की तैसी गाथा है। अर्थ एक बार देख लें। अशुभम शुभम च रूपम, अशुभ और शुभ रूप, णतम भणदी तुझसे नहीं कहता, पेच मंति मुझे देखो, वो विषय थोड़ी कह रहा है, मुझे देखो। और सोचेव और वह आत्मा भी चक्षु विषय मागदम रूपम, चक्षु इंद्री के विषय में आए हुए रूप को विनिगहितुं ग्रहण करने के लिए नहीं जाता। जब ऐसा है फिर तू चक्षु इंद्री के अच्छे बुरे विषयों में राग द्वेष क्यों करता है? ना तो वो तुझसे कहता है मुझे देख, न तेरी आत्मा उनको देखने के लिए दौड़ता है, फिर राग द्वेष करने का क्या काम? आचार्य ने कितनी अच्छी तरह समझाया है। अर्थ देखें। इसी प्रकार अशुभ या शुभ रूप भी तुझे ऐसा नहीं कहता कि मुझे देख, और चक्षु इंद्री के विषय में आए हुए रूप को ग्रहण करने के लिए आत्मा भी नहीं दौड़ता। आचार्य ने बड़ी कृपा करके ये गाथाएं कही हैं। फिर भी जो अज्ञानी हैं वो इंद्रियों के विषयों में अगर विषय अच्छा हो तो राग, बुरा हो तो द्वेष करते हैं। पद्यानुवाद देखिए। वो रूप हो अशुभ हो शुभ हो लखोरे, ऐसा कहे न कि मुझे दृग से लखोरे। वो नेत्र का विषय मात्र बना हुआ है, होता गृहीत न स्वतंत्र तना हुआ है। जैसे कर्ण इंद्री के विषय के सुनने की बात थी,
ऐसे ही नेत्र इंद्री के विषय को देखने की बात है। ना तो वो तुमसे ये कहता है नेत्र इंद्री का विषय को मुझे देखो, और आत्मा भी उसे देखने के लिए नहीं दौड़ता, फिर राग द्वेष की क्या बात है। आइए अगली गाथा देखें, 405। असुहो सुहोय गंधो, असुहो सुहोय गन्धो, णतं भणदि जिगमन्ति सोचेव, व्रतं भणति जिगमन्ति सोचैव, णयेदि विनिगहितुं, प्रययेति विनिगहितुं, भणदि घाण विषयमागधं गन्धम्। विषयमागतं गन्धम्। बोलिए, असुहो सुहोय गंधो, णतं भणदि जिगमन्ति सोचेव, णयेदि विनिगहितुं, भणदि घाण विषयमागधं गंधम्। भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषयों को लेकर एक एक गाथा लिखी है। देखें, एक एक शब्द का अर्थ देख लें। असुहो सुहोय गंधो, अशुभ और शुभ जो गंध है। णतम भणदि, तुझसे नहीं कहता। जिग मनती, कि मुझे सूंघो, गंध थोड़ी कह रही है कि मुझको सूंघो। और सोचेव, वह आत्मा भी णय एदि नहीं जाता है ग्रहण करने के लिए घ्राण इंद्री के विषय में आए हुए गंध को। और आत्मा भी गंध को नहीं दौड़ता, दौड़ेगा तो किस किस को दौड़ेगा, क्योंकि घ्राण इंद्री का विषय तो बहुत सारे हैं, कहाँ कहाँ दौड़ेगा, वो भी नहीं दौड़ता। फिर भी तू राग द्वेष क्यों करता है। वह पुद्गल है, तू जीव है, तेरा स्वभाव नहीं, तेरी जाति नहीं, उससे दूर रहे। अर्थ देखें, इसी प्रकार अशुभ या शुभ गंध भी तुझे ऐसा नहीं कहता कि मुझे सूंघ, और घ्राण इंद्री के विषय में आए हुए गंध को ग्रहण करने के लिए आत्मा भी नहीं दौड़ता। शायद आप लोग ये सोच सकते हैं कि पहली लाइन जो अर्थ की है ना, इसी प्रकार अशुभ या शुभ गंध भी तुझे ऐसा नहीं कहता या नहीं कहती, क्योंकि गंध तो कहती होना चाहिए था, पर नहीं, ये विषय की बात है, पंचेंद्री के विषय, इसलिए तुझे ऐसा नहीं कहता ही कहना ठीक होगा। अर्थात घ्राणेंद्री का विषय भी आत्मा से नहीं कह रहा कि मुझे सूंघ, जबरन नहीं कह रहा, और आत्मा भी उसे ग्रहण करने के लिए नहीं दौड़ रही। फिर राग द्वेष का क्या काम। आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। वो गंध हो अशुभ या शुभ सूंघ लेना, ऐसा कहे न कि मुझे कुछ मूल्य देना। पैनाशिका विषय केवल वो बनी है, आती नहीं पकड़ में, यह तो सही है। जो गंध है पकड़ में नहीं आती, केवल घ्राण इंद्री का विषय बनती है, लेकिन वो हमसे ये थोड़ी कह रही है कि मुझे सूंघो, और आत्मा भी नहीं दौड़ रही, फिर भी अज्ञानी उनमें राग द्वेष करता है। आइए गाथा नंबर 406 देखते हैं। आज 4 गाथाएं इसलिए हमने की हैं, चारों गाथाएं लगभग एक सी ही हैं, इसलिए आज 4 गाथा कर रहे हैं। असुहो सुहोय रसो, असुहो सुहोय रसो, णतं भणदि रसयमन्ति सोचेव, व्रतं भणदि रसयमन्ति सोचेव, णयेदि विनिगहितुं, प्रययेति विनिगहितुं,
रसण विषय मागधम तु रसम। रसण विषय मागधम तु रसम। बोलो। असुहो सुहो रसो रतम भणधिरसय मंति सोचेव रयेदि बिड़ी गहिदुम रसण विषय मागधम तु रसम। एक एक शब्द का अर्थ पे ध्यान दीजिए। अशुभ और शुभ रस तम न भणदी तुमसे नहीं कहता है, मंती रसय मुझे चखो नहीं कहता, और सोचे वह आत्मा भी नय एदि बिणिक गहिदुम इसको ग्रहण करने के लिए। किसको ग्रहण करने के लिए? रसना इंद्री के विषय में आए हुए रस को ग्रहण करने के लिए नहीं जाता। आत्मा भी नहीं जाता, वो भी नहीं कहता, फिर तू क्यों उलझता है? आचार्य कहते हैं अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनो। हमें पंचेंद्रियों के विषयों में नहीं उलझना है। ये विषय होते हैं तो होते रहो, लेकिन हम राग द्वेष क्यों करें? हम उसके लिए दौड़ते नहीं, वो हमसे कहता नहीं, फिर उसमें उलझने का क्या काम? आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। इसी प्रकार अशुभ या शुभ रस भी तुझे ऐसा नहीं कहता कि मुझे चख, और रसना इंद्री के विषय में आए हुए रस को ग्रहण करने के लिए आत्मा भी नहीं दौड़ता। इसलिए ज्ञानीपना है कि पंचेंद्रियों के विषयों में उलझना नहीं और अच्छे और बुरे विषयों में समता भाव रखना। आइए इसका पद्यानुवाद देखते हैं। ऐसा तुम्हें न कहता रस वो कदापि, चाखो मुझे अशुभ या शुभ हो तथापि। जिनेन्द्रिय का विषय हो पर स्वाश्रयी है, आता नहीं पकड़ में न पराश्रयी है। इसी तरह रसना इंद्री का विषय हमसे नहीं कह रहा कि हमको चखो ही चखो, ना आत्मा उसके लिए दौड़ रही है, लेकिन फिर मालूम नहीं अनादिकाल का कैसा हमारा संस्कार है, हम पंचेंद्रियों के विषयों में उलझे पड़े रहते हैं। आचार्य ने, यद्यपि आचार्य एक गाथा में सारी बात कह सकते थे, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह समझाने के लिए अलग अलग विषय के लिए अलग अलग गाथा लिखी। कितनी बड़ी कृपा है आचार्य कुंद महाराज की। पंडित जी, इन पंचेंद्रिय के विषयों को चखने या देखने में क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। अच्छा, कोई भी समय ऐसा नहीं हो सकता जब पंचेंद्रिय के विषय आपको ज्ञान में नहीं आ रहे हों। कोई ऐसा समय नहीं हो सकता। कहीं भी बैठ जाएं, कोई न कोई स्मेल होगी, कोई न कोई टेस्ट होगा, कुछ न कुछ वस्तु जो सामने होगी, कोई न कोई आवाज़ आई रही होगी। तो पंचेंद्रिय के विषयों से अगर हम दूर रहना चाहें, दूर कैसे रह सकते हैं? आप कैसे एकांत में जाकर बैठ जाइए, अपने छत के ऊपर वाले कमरे में जाकर बैठ जाइए, फिर भी आपको पंचेंद्रियों के विषयों का संपर्क तो बनेगा ही बनेगा। इसलिए उसके बारे में कोई मनाही नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है, जो विषय आपको अच्छा लगता है, जब वो मिलता है तब प्रसन्नता या राग, और जो विषय बुरा लगता है जब वो मिलता है तब उसमें द्वेष, ये नुकसानदायक है। आचार्य ये नहीं कह रहे, आचार्य कह रहे हैं वो तेरे कान में आ रहे हैं तो आने दे, पर तू उसमें उलझे मत। किसी ने तुम्हें गाली दी, ठीक है गाली दो। एक उदाहरण पहले सुनने में आया था, किसी ने एक साधु को बोला महाराज ये वस्तु लीजिए, उन्होंने कहा नहीं लेते। महाराज क्यों नहीं लेते? मुझे ग्रहण नहीं करनी। बोले मैं देता हूँ। बोले दो, नहीं लूँगा तो कैसे दे दोगे?
उसी तरह जब कोई चीज़ मेरे कान में कोई विषय टकराया और मैंने उसको स्वीकार एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने उस ओर अपना ध्यान नहीं लगाया, तो वो विषय क्या मुझ में राग द्वेष उत्पन्न करा पाएगा? कभी नहीं कराएगा। जब मैं सोचूंगा इनने क्या कहा, मेरी निंदा की, अच्छा अब मैं इसको देखता हूँ, तब तो द्वेष होगा। इसने क्या किया, ये तो मेरी बड़ी प्रशंसा कर रहा है, अच्छा चलो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। जब सामने वाले पंचेंद्रिय के किसी विषय को एक्सेप्ट मैंने किया और मैंने उसमें राग द्वेष किया, तभी तो वो मेरे आत्मा के लिए पाप बंध का कारण बनेगा। जब मैं बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा बना हुआ इन आते हुए विषयों में उलझूंगा नहीं, अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा, तो मुझ में राग द्वेष की उत्पत्ति भी कैसे होगी। इसलिए ज्ञानी क्या करता है, पंचेंद्रिय के विषय होते रहे, मुझे उनमें राग द्वेष नहीं करना, ये मेरे स्वभाव नहीं, मैं इनमें राग द्वेष क्यों करूं। ये मुझसे कह थोड़ी रहे हैं कि हमको सूंघो चखो, मेरी आत्मा भी थोड़ी दौड़ रही है, नहीं दौड़ रही है तो मैं अपने में माध्यस्थ भाव रखता हूँ। ऐसी परिणति जब बनती है तब राग द्वेष होने का प्रसंग ही नहीं आता। पंडित जी, तो फिर हम अच्छी बात सुने, बुरी बात क्यों सुने? अभी आपके बात समझ में नहीं आई। बात अच्छी सुने, क्या ऐसा हो सकता है? कोई न कोई तो बुरी बात कहने वाला आएगा ही। सुनते हैं भगवान महावीर के समवशरण के बाहर भी गोशालक आदि तीर्थंकर की बुराई करने वाले लोग खड़े हुए थे, सुनने में तो वो भी आएंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अच्छी बात ग्रहण करें, बुरी बात ग्रहण ही नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता, पहली बात। दूसरी बात, पंचेंद्रियों के विषयों में अगर आपने ऐसा निर्णय बना लिया कि ये विषय अच्छा है, ये बुरा है, यही तो राग द्वेष हुआ, ये तो राग द्वेष हो गया। नहीं, मेरे कर्णेंद्रिय में कोई भी शब्द सुनने में आने दो, मैं उसमें उलझूंगा नहीं, ना राग करूंगा ना द्वेष करूंगा। सामने वाला मुझे कुछ भी कहे, कहने दो। मुनि महाराज आहार लेते हैं, आहार लेते में उन्होंने जो वस्तु ली उसका स्वाद अच्छा हो या बुरा, उन्हें तो मात्र अपना पेट भरना है, ताकि ये शरीर संयम की साधना करता रहे। अगर वो ये सोचें पहले वाला ग्रास तो बढ़िया था, ये रोटी कड़ी हो गई, तो राग द्वेष शुरू हो गया। कल जिस घर में गया था वहाँ स्मेल अच्छी थी, यहाँ तो थोड़ी बदबू आ रही है, तो राग द्वेष हो गया ना। इसलिए जो ज्ञानी है वो पंचेंद्रिय के दोनों प्रकार के विषयों को एक सा मानता है। ये नहीं कि बुरे को नहीं सुने, बुरे को नहीं सुनूं ये द्वेष बुद्धि हो गई, अच्छों को ही सुनूं ये भी राग बुद्धि हो गई। ज्ञानी के राग और द्वेष बुद्धि नहीं होती। पंडित जी, ऐसा कब हो सकता है कि जब हम पंचेंद्रियों के विषय में ना उलझे? घर गृहस्थी में रहते हुए बिल्कुल संभव नहीं। घर गृहस्थी में अच्छा बुरा सुनना, अच्छा बुरा देखना, अच्छा बुरा सूंघना, अच्छा बुरा चखना सुबह से शाम तक लगा रहता है और राग द्वेष की परंपरा बनी रहती है। ये कब हो सकता है? ये तो समय सार ग्रंथ है। समय सार ग्रंथ तो उनके लिए है जो शुभोपयोग में है और शुद्धोपयोग में जाने की तैयारी में है। ऐसे मुनि महाराज जब शुद्धोपयोग में रहते हैं, जब कारण समय सार में रहते हैं, उस समय पंचेंद्रिय का कोई भी विषय आता जाए, किसी रूप में हो, वो उसमें उलझते नहीं। अर्थात पंचेंद्रियों के विषयों में राग द्वेष की कल्पना से बचना है तो वह सिर्फ शुद्धोपयोगी मुनियों को संभव है, हमें आप गृहस्थियों को नहीं। फिर हमें आप ये गाथा क्यों पढ़ा रहे हैं? हम इसलिए पढ़ा रहे हैं,
संपूर्णतया नहीं हो सकता तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है ना। घर गृहस्थी में रहते हुए भी इतना तो हो सकता है कि गुस्से का मौका आने पर हम गुस्सा नहीं करें। कोई चीज़ कैसी भी पंचेंद्रिय के विषय प्राप्त हो जाए, ना हम क्रोध करें ना हम राग करें, इतना तो हम कर सकते हैं। संपूर्ण त्याग नहीं, लेकिन कथनचित थोड़ा त्याग तो बन सकता है। हम सब समय सार पढ़ने वालों को इस अपेक्षा पंचेंद्रियों के विषय अच्छे मिलें या बुरे मिलें, उन विषयों में हमें समता परिणामी बनकर रहना चाहिए। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मानक चंद, कमला देवी, राकेश कुमार नीतू, ऋषभ सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123 सिटी कॉलोनी जयपुर, प्रेमचंद विजय लक्ष्मी अजमेरा जयपुर, अशोक राजलक्ष्मी पांड्या जयपुर, सुनील रेणु कासलीवाल नई दिल्ली। श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, वाइफ ऑफ अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, वाइफ ऑफ विपिन कुमार जैन, कल्पना वाइफ ऑफ अनिल पन्नालाल जी डहाले, श्वेता वाइफ ऑफ स्वप्निल अनिल डहाले, प्रणीला वाइफ ऑफ नीरज सुभाष जी पलसापुरे, तनिष श्रेया क्षितिज, पेशवे प्लॉट यवतमाल महाराष्ट्र। सुनील कांतिलाल जैन, सुषमा सुनील जैन, सुजीत सुनील जैन, 1 शांति अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 184 N5, सवरकर नगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र।